हेमंत सरकार की योजनाओं पर कई गंभीर आरोप के साथ आजसू एक बार फिर से अपनी तैयारियों में है और इन तैयारियों के बीच शिक्षा के व्यापारीकरण से लेकर घर घर शराब पहुंचाने का मुद्दा भी शामिल है। इस वक्त हमारे साथ आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव देवशरण भगत जी हैं। भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। क्या कुछ आरोप है सरकार की योजनाओं को लेकर के और क्या शराबबंदी की बात आप बता रहे थे? देखिए, सरकार पे आरोप क्या, सरकार की प्राथमिकता हम गिना रहे थे। एक तो सरकार ने विगत दिनों जो कार्यक्रम चलाया उसमें था सरकार आपके द्वार, जो पूरे प्रदेश में चला। अब उस जगह पे सरकार ने एक नया कार्यक्रम लाया है कि शराब आपके द्वार। इस योजना के तहत शराब घर में पहुंचाई जाएगी। कोरोना को देखते हुए सरकार ने इस तरह से निर्णय लिया, क्योंकि कोरोना का संक्रमण और उसका जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत स्कूल कॉलेज बंद रखना है, भीड़ नहीं जुटाना है, जो भी गाइडलाइन है। कुल मिला के हम कहेंगे कि कोरोना काल में सरकार ने शिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में पाठशाला ठप, मधुशाला अप, मतलब कि भाई विद्यालय बंद रहेंगे लेकिन मधुशालाएं खुली रहेंगी। यानी आपका कहना है घर घर में शिक्षा नहीं बल्कि शराब पहुंचेगी। सरकार की प्राथमिकता ये है। स्पष्ट रूप से इन लोग का कहा जाए तो एक तरह से स्लोगन हम कह सकते हैं, हेमंत सरकार हरे हरे, दारू मिले घरे घरे। कि सब जगह ये मिलेगा। अभी कोरोना काल में ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराना था। खासकर झारखंड का इलाका, ग्रामीण इलाका, जहां बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। सरकार को सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ऑनलाइन करने के लिए उनके पास स्मार्टफोन कैसे सुनिश्चित कराएं, जिससे कि डिजिटल ढंग से ये बच्चे पढ़ सके। लेकिन उस दिशा में पहल नहीं करके, यह दवाई जो बीमार है उसको दवाई कैसे मिले, उसके लिए होम डिलीवरी का व्यवस्था नहीं करके इन्होंने शराब को होम डिलीवरी का व्यवस्था किया है। माने इनकी प्राथमिकताएं क्या है, इसको मैं बताना चाह रहा था। इससे यही होगा कि पूरे प्रदेश में एक तरफ से कहें कि एक नया उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें छिनटे, डकैती, लूट पाट या जंगल में जो लोग काम करते हैं उनको उसको बढ़ावा मिलेगा। और सरकार जो रोजगार देने की बात कर रही थी, जब पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार मिलेगा कैसे? शिक्षित लोग भी तो हैं यहाँ पे जो अभी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ये तो हेमंत जी से पूछिए कि उन्होंने कहा था कि हर साल हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, घर बैठे खाना देंगे, जो भी उन्होंने निर्णय लिया था। अब अभी उनका स्टेटमेंट आता है कि रोजगार की दिशा में प्रक्रिया शुरू की गई है। 2021 नियुक्ति का वर्ष था, 2022 शुरू हो गया, अब प्रक्रिया शुरू हो रही, मैंने अभी तक इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो रोजगार कब मिलेगा? अब 2022 में आप संघर्ष का वर्ष भी आप भी बता रहे हैं, तो इन संघर्ष के वर्ष में 2022 में क्या कुछ होगा? आजसू पार्टी ने 2021 को निर्माण वर्ष घोषित किया था, 2022 को हम संघर्ष वर्ष घोषित किए। संघर्ष वर्ष में हम तमाम जन मुद्दों के साथ खड़ा रहेंगे जो जनता के सवाल हैं। यह सरकार के जो योजनाएं हैं जो जनता को व्यापक ढंग से प्रभावित करती हैं, निश्चित तौर पर हम उस पर खड़ा रहेंगे। झारखंड के संसाधन का जो दोहन हो रहा है, चाहे वो बालू हो, चाहे कोयला हो, चाहे पत्थर हो, झारखंड का राजस्व सरकारी खजाने में जाने के बजाय किसी निजी खजाने में जाएगा। आजसू पार्टी उसको रोकने का काम करेगा। तो झारखंड के लोगों का सर्वांगीण विकास करने की बात हेमंत सरकार कर रही है। लोगों को स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा जैसी योजनाओं से आच्छादित करने की बात हो रही है, लेकिन आजसू जनमुद्दों को लेकर एक बार फिर से अपनी तैयारियों में है और 2022 को संघर्ष का वर्ष करार दिया है। ऐसे में तमाम
तैयारियों के साथ आजसू एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारियों में है। अब देखना होगा आजसू द्वारा ये संघर्ष वर्ष कितना सफल होता है और सरकार इसको किस तरह से देखती है। अपने सहयोगी विजय के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।